हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में और पढ़ेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से राज्य आए हैं, किसने कितना काम करा। ये जितने भी राज्य आज हम पढ़ेंगे सारे उत्तर भारत के राज्य हुए हैं और हर एक राज्य का बिल्कुल सिस्टम आसानी से सारे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किसने आपका टाइम पे आपका समाज खातिर अपना देश खातिर कितना काम कराया। अगर हम बात करें सबसे पहले थानेसर की, जो आज का कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, तो इसके अंदर भी राजा हुए थे प्रभाकर वर्धन। इसके बारे में आज जानेंगे। इसका नीचे था कन्नौज यूपी के अंदर है, ग्रैवर्मन इसके राजा हुए हैं, इसके बारे में भी आज जानने की कोशिश करते हैं। मालवा एमपी के अंदर है, इसके शासक गुप्तदेव हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। बंगाल के गौड़ वंश था, बंगाल में गौड़ वंश था, इसका शासक था जो गौड़ नरेश शशांक था, गौड़ नरेश शशांक। इसका बारे में भी पढ़ेंगे कि इसने कितना काम करा है। और कामरूप जो असम की साइड था, इसका शासक था प्रभाकर वर्मन, भास्कर वर्मन, सॉरी भास्कर वर्मन है, भास्कर वर्मन। इनके बारे में आज जानेंगे और देखेंगे किसने कितना काम करा है। और हर एक का कोई ना कोई किसी तो ताल्लुक है, इसलिए एक बार आप दोबारा इसने ध्यान से देख लीजिए। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है, कन्नौज यूपी में है, इसका ग्रहवर्मन इसके राजा हुए हैं। मालवा का एमपी में पड़ा है, इसका शासक गुप्तदेव है। बंगाल गौड़ वंश था, बंगाल के अंदर इसका गौड़ नरेश शशांक था। यो तो बार बार याद आना चाहिए, मतलब आगा होगा अपने। शशांक राजा है बंगाल का। कामरूप असम का शासक था, भास्कर वर्मन इसका शासक होया है। चलिए एक बार साफ कर देते हैं और पढ़ेंगे फिर अगले स्टेप के बारे में। थानेसर ने लिखा रहने देगा। थानेसर में पुष्य भूमि वंश था एक तो। पुष्य भूमि वंश था। इसका जो राजा, वैसे तो राजा बतेरे हुए हैं, लेकिन आप मैन मानना की बात करते हैं। राजा था इसका प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, और इसकी एक बेटी थी राजेश्वरी, और एक था हर्षवर्धन। 3 बालक है, तीनों का बारे में पढ़ाएंगे। अच्छा, दूसरी बात एक और बता दूं मैं आपने, क्योंकि सिर्फ प्रभाकर वर्धन ही पुष्य भूमि वंश का राजा नहीं हुआ था, इससे पहले बहुत से राज्य हैं, बीच में बतेरे हैं, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कराएंगे जिसने इतिहास में कुछ न कुछ काम कराया है और जिसने आपका देश खातर अपना समाज खातर कुछ न कुछ भाई कदम बढ़ाया, अच्छी पहल करी है। क्योंकि नुका कह रहे हैं कि दुनिया आवे धरती पर और दुनिया जावे है, उनका इतिहास कदे जिक्र नहीं करता रहे, जो हलाता था डर के जावे है। तो जो राजा हलाता था डर के चले गए थे, उनका तो अपना दौरा कोई काम ही को नहीं। बात सिर्फ उसी की करी जाओगी जिसने आपका टाइम पर कुछ न कुछ कराया था। तो अगर बात करा राज्यवर्धन की, राज्यवर्धन एक लड़की थी प्रभाकर वर्धन की, राजेश्वरी, और तीसरा लड़का था इसका भाई, वो बड़ा होनहार राजा बना आगे जाके ना, हर्षवर्धन, जिसका जन्म 590 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। यो छोटा सा चार्ट अपन बनाने की कोशिश करिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर काम आऊगा अपने, ये बहुत है। इसके बाद प्रभाकर वर्धन बूढ़ा होने लग गया। इसने सोचा भाई साढ़े देसी बड़का ने ब्याह ब्यू के राजपाट संभाले के नए अपने भाई मुक्ति ले लो आसानी से। तो उस टाइम पर राजा क्या करा कर दे, आपका एरिया बढ़ाने खातिर या आपकी चारों दीवारें मजबूत करने खातिर, यानी कि विपता पड़ने पे दूसरा पड़ोसी राजा अपना काम आ जाए, इसकी पहले तैयारी कर लिया कर दे। तो इसका एक लड़की थी राजेश्वरी, इसने राजेश्वरी का विवाह कर दिया। कन्नौज का शासक था जो ग्रैवर्मन के साथ में विवाह कर दिया। ग्रैवर्मन से इसकी शादी कर दी। यो किसका शासक था? कन्नौज का। लिख लिया और अभी साइड में, कन्नौज का शासक, कन्नौज का राजा के लिए आपकी लड़की का ब्याह कर दिया। लड़की का ब्याह करने से इसका फायदा ही हुआ कि भाई अगर विपता पड़ेगी नहीं कड़े तभी तो कन्नौज भी मेरे साथ आ जाएगा मेरी मदद करने खातिर। अगर कन्नौज पे कोई विपता पड़ेगी तो मैं इसकी मदद करने खातिर इसका गेल के चला जाऊंगा।
तो इस तरह की प्लानिंग कर लिया करते राजा लोग पहले इधर। यो चलिया अड़ तक ठीक चलिया, लेकिन इनका हंसता खेलता परिवार में अचानक तो एक बहुत बड़ा संकट छा गया। अपन पीछे पड़ा है बंगाल का एक शासक था, कटा दिया कि गौड़वंश था है बंगाल में। और इसका शासक था शशांक। शशांक बड़ा चतुर आदमी था और इतना चालाक और धोखेबाज था, और कट्टर हिंदू भी बोलिया करता है अपना आपने। इसने यो एक तो बुद्ध धर्म तो बहुत चिड़िया करता। इसने महात्मा बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान लिया था, ज्ञान की प्राप्ति थी, बोधि वृक्ष, वो भी कटवा दिया था इसने। बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया। महात्मा बुद्ध की बहुत सी प्रतिमा इसने मेट दी, फोड़ दी, खत्म कर दी। एक बहुत बड़ा पत्थर था जिस पर महात्मा बुद्ध के चिन्ह थे, पैरा के निशान थे, इस बंदर ने वो बिठाई गंगा नदी में बुआ दिया था कि भाई बिल्कुल अवशेष धरती पर खत्म हो जाए मैं बौद्ध धर्म के। इतना कट्टर अपना आपने कहता कि भाई मैं कट्टर हिंदू, इसके ये शब्द थे। तो दूसरा धर्म ने देखना पसंद नहीं कराया करता, तो बहुत से इसने गलत भी काम करे हैं। इस बंदे ने शशांक ने मिलके ने गुप्त देव को एक बार साफ कर दिया। देख लीजिए एक बार आप आसानी से, ताकि साफ कर देंगे तो बढ़िया ध्यान नया पेज पर लिख ले होंगे। शशांक बंगाल का शासक था। शशांक ने मिलके ने शशांक ने क्या कराया फिर, शशांक ने मिलिया भाई जो मालवा का शासक था गुप्त देव से मुलाकात करी और कहा कि भाई आप कन्नौज पर हमला कर जाएंगे दोनों मिलके ने, और कन्नौज का जितना भी राजपाट होगा तो तू रख लिए, मैंने कुछ नहीं चाहता, मैं तो दूर बैठा हूँ, तू ऐस कर। गुप्त देव के भी दिमाग में बात बढ़ गई कि ठीक बात है भाई, चल कर देंगे हमला। और गुप्त देव ने शशांक की बात में आके ने जो कन्नौज का राजा हुआ करता ग्रहवर्मन, उस पर हमला कर दिया और उसको जीत लिया कन्नौज को, और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। अब ग्रहवर्मन कौन था? ग्रहवर्मन था राज्यश्री का पति। या राज्यश्री कौन थी? अपन पीछे पढ़ा, अपन साफ कर दिया, इससे पहले पढ़ा था, प्रभाकर वर्धन की लड़की है। या शशांक ने किसके साथ में मुलाकात करी? गुप्त देव के साथ में। और गुप्त देव ने हत्या कर दी किसकी? ग्रहवर्मन की। ग्रहवर्मन किसने हत्या कर दी? किसने कर दी? गुप्त देव ने कर दी। तो इस तय भाई प्रभाकर वर्धन तो जब मर लिया था, जा लिया था वो, तो इसका राज्य समान जो थानेसर का राजपाट पर संभालने लगा था राज्यवर्धन ने बड़ा दुख हुआ इस बात तक कि भाई उसकी बहन को विधवा कर दिया। तो ब्याह कराया था नया नया, तो उसने भाई बदला लेने की सोची, आपकी सेना ने लेके ना गया। राज्यवर्धन आ गया भाई आपकी सेना ने लेके ना, किस पर हमला करने खातिर? गुप्त देव पे, यानी कि मालवा का क्षेत्र था यो, मालवा पर हमला करने खातिर आ गया राज्यवर्धन, और इसने मालवा पर हमला कराया और गुप्त देव को मौत के घाट उतार दिया। गुप्त वंश क्या था? मालवा गुप्त देव की हत्या कर दी। किसने कर दी? राज्यवर्धन ने कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि गुप्त देव ने इसका जो बहन का पति था, यानी कि राज्यश्री का पति था ग्रहवर्मन, उसकी हत्या कर दी थी। किसके कहने पर कर दी थी? किसकी बात में आके कर दी थी? वह कर दी थी शशांक की चालाकियां के कारण। शशांक ने ऐसा उसके दिमाग में भूत बैठा कि वो भी पागल हो गया, और इसने सिर्फ राजपाट दिखने लगा और कुछ नहीं दिखा, और इसने कर दी ग्रहवर्मन की हत्या। इब शशांक ने दिमाग लगा के राज्यवर्धन हो रहा गुस्सा में, अरे बगला नंबर 13 है, इसने क्या करा भाई? संदेश भेज दिया राज्यवर्धन द्वारा और कहा कि बोला भाई मैं तेरे से मीटिंग करना चाहूँ, कुछ बात करना चाहूँ, आ जाए एक बार बैठ के बातें करांगे। राज्यवर्धन जब पहुंचा तो धोखा है, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। एक राज्यवर्धन बातचीत करने खातर गया था, सेना कुछ लेके उनका खाली हाथ गया था इसका दरबार में बंगाल, और शशांक ने राज्यवर्धन की धोखा हत्या कर दी। अब एक बार ध्यान से देखा पे, इसने मान के चला थानेसर था वो, थानेसर, इसका नीचे था कन्नौज। अब नीचे आ जाइयो था मालवा, और उरस एक पड़ा करता मतलब मान लो शशांक। अब देखो
शशांक ने क्या करा, शशांक ने पहले तो भड़का दिया मालवा का गुप्तदेव। गुप्तदेव ने फिर क्या करा, कन्नौज खत्म कर दिया, यानी कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने खातर ग्रैवर्मन की हत्या कर दी। थानेसर का जो राजा था राज्यवर्धन, इसका गुस्सा उठा क्योंकि इसकी बहन थी अड़ा, बदला लेने खातर आया। चल के न थानेसर था राज्यवर्धन और इसने हमला कर दिया सीधा मालवा पे। मालवा का राजा गुप्तदेव था और गुप्तदेव को इसने मौत की घात उतार दिया। मालवा का शासन खत्म, कन्नौज का शासन खत्म, बच गया थानेसर। शशांक ने फिर क्या किया, थानेसर का जो राज्य था राज्यवर्धन को अपने पास बुलाया, राज्यवर्धन को, और धोखा से इसकी हत्या कर दी, धोखे से इसकी हत्या की। तो अब खाली क्या हो गया, थानेसर भी खाली, कन्नौज भी खाली, मालवा भी खाली, सारे कर दिए खाली, बच गया खुद। ये भी इसने सोची भाई मैं इन पर राज कर लूंगा। चालाकी देख लो, कितनी बड़ी षड्यंत्र रच रखा था, खुद ने कुछ कराया को नहीं, लेकिन सारा सफाया कर दिया सबका। लेकिन थानेसर के अंदर हमने पढ़ा है कि भाई प्रभाकर वर्धन के 3 बालक थे। अपन 2 का बारे में पढ़ लिया है, राज्यवर्धन का बारे में पढ़ लिया। राज्यवर्धन के लिए बड़ी माड़ी बनी है बेचारा का। इसने 606 ईस्वी में इसने राजपाट संभाला था और अगले ही साल इसका साथ में युद्ध याद होने लग गए थे, भाई पंगा में बढ़ेगा था। अगले साल में इसकी डेथ हो गई थी, मतलब बहुत कम राज करने पाए बंदा। थानेसर के अंदर अपन पढ़ लिया, राज्यवर्धन पढ़ लिया जिसकी हत्या कर दी शशांक ने। राजश्री का बारे में पढ़ लिया जो कि ग्रैवर्मन की पत्नी बन गई थी, कन्नौज की वह रानी बन गई। फिर बाद में रानी तो क्या बन गई, दुख होगा बेचारी, फिर आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, वह छोड़ के चले जाओ सब कुछ राजपाट है। लेकिन तीसरा बच गया एक बहुत ही होनहार काबिल राजा जिसका नाम था हर्षवर्धन, जो आगे जाकर बात का एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा होगा। बच गया हर्षवर्धन। एक बार साफ कराएंगे भाई, नू मजा नहीं आता। हर्षवर्धन के ऊपर पड़ गई विपता, क्योंकि यो बालक था उस टाइम पे, क्योंकि इसका जन्म में अपन देखा है 590 में तो इसका जन्म हुआ था और 606 में इसका भाई की डेथ होगी, यानी कि राज तो कोई संभालने है। 16 साल का बालक उस टाइम पर था, आगे 5 साल भी हो जाए थोड़े मोटे महीने ऊपर, तो इस पर घना गौर ना दियो। इसकी उम्र लगभग 16 साल बताई जावा हर्षवर्धन की, जब इसका सारा परिवार भाई बिखर गया था। पिताजी की नेचुरल डेथ होगी, बहन की शादी कर दी थी, वह औरत विधवा होगी, भाई ने राजपाट संभाला था उसकी भी हत्या कर दी शशांक ने, धोखा था, तो बच गया इकल्ला बेचारा। सारा घर की सारे राजपाट की जिम्मेदारी का बोझ आके न पड़ गया हर्षवर्धन पर, जिसकी उम्र थी बिल्कुल 16 साल, मात्र 16 साल बालक था बेचारा उस टाइम पर। लेकिन इसने सारा ज्ञान था, प्रतापी राजा नु क्या करें कि भाई जिस ज्ञान बड़ा होया करे, उम्र तो लेना देना कुछ नहीं होता आदमी का, बड़े तो बतेरे फिर हैं, लेकिन जिसने अकल नहीं तो फायदा क्यों होया। उम्र छोटी होनी मायने को रख दी कि किसी ने ठीक कहा है कि किसके हाथ में प्याली है किसके मुंह में बोटी है, जानता सब हूं मैं, मेरी बस उम्र छोटी है। तो हर्षवर्धन पर डायलॉग बिल्कुल सूट हो, इसकी उम्र छोटी थी लेकिन इसने सारा ज्ञान था। 16 साल की उम्र में इसने राजपाट संभाल लिया और इसने अपना अब तक कमिटमेंट कर ली कि मैं अपने परिवार का बदला जरूर लूंगा, और अपनी सेना बटड़ी करके न तैयारी कर ली इसने शशांक पर हमला करने की। शशांक पर हमले की इसने कर ली तैयारी, अपनी सेना कर ली बटड़ी। जब तक जो उससे हमला करता इस दौरे खबर आ गई थी कि इसकी बहन राज्यश्री घर बार छोड़ के न विंध्याचल पर्वत की ओर सती होने के लिए जा रही है। इसका खातर एक चिंता का विषय फिर बन गया, भैया तो माड़ी बन गई, बाण भी सबको छोड़ के चली गई, भाई की डेथ होगी, पिताजी की डेथ होगी, मैं अकेला रह रहा हूँ, कुकर काम चल लगा। तो यो आपकी बहन ने बुला के लिया और समझा के लिया कुकरे भी कि भाई तू आ जा बेबी, मैं तेरे गेल खड़ा हूँ, तेरा भाई हूँ, सब कुछ संभालूंगा, दोनों मिलके ना पे राजपाट ना पे आगे बढ़ावांगे, पिताजी का नाम ना पे लंबा टाइम तक जीवित रखेंगे। इसने भाई युद्ध करने की तैयारी करा था, आपकी बहन ने वापस लाया। तब तक इसका दौरा एक संदेश आएगा, शशांक पर हमला करने की सोची हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन का दौरा फिर एक संदेश आ गया था भास्कर वर्मन का। भास्कर वर्मन कौन था? यो था कामरूप का राजा, असम साइड है जो आपने पढ़ा था। इसने कहा कि भैया भाई मैं तेरी मदद करने खातर तैयार हूँ, तेरे पर जो विपता पड़ी है इस दुख की घड़ी में मैं तेरा साथ खड़ा हूँ, मेरे लायक कोई भी सेवा तो मैंने बता दिए, मैं तेरी मदद खातर 24 घंटे तैयार रहूंगा। यह बात सुन के ना हर्षवर्धन का दिल में थोड़ी सी खुशी के भाव जागे और
कि भाई मैं इतनी माड़ा टाइम पे भी मेरे के लिए बंदा खड़ा है, इतना बड़ा महान मेरे खातर क्यों हो सका है। तो किसी ने ठीक कहा है कि जो सुख में हमारे साथी बनते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में हमारे साथ होते हैं वो फरिश्ते होते हैं। तो भास्कर वर्मन इस खातर वाक्य में फरिश्ता का समान था, जिसने इतना माड़ा टाइम पे भी इसका साथ दिया। भास्कर वर्मन कड़े का था, कामरूप का शासक था। कड़ा पड़ा हो असम की साइड पड़ा भाई। यो था भास्कर वर्मन, इसने मदद करी थी पूरी की पूरी, और बोल दिया था कि बेला भाई मैं हूं तेरे के लिए, टेंशन ना ले। यह बात सुन के ना हर्षवर्धन का दिल में थोड़ी सी जीने की इच्छा बढ़ गई, और इसने आपकी बहन से वादा कर लिया था कि मैं तेरे हर दुख की घड़ी में तेरे साथ रहूंगा। तो इसने क्या कराया, हर्षवर्धन ने आपकी राजधानी जो इसका बाबू दादा का टाइम की थी थानेसर में, उस राजधानी ठा के नहीं कन्नौज में ले आया। आपकी बहन का जड़ा राजपाट था कन्नौज में लाके इसने राजधानी स्थापित कर दी। पहले के राज्य उस टाइम पे, पहले के आज भी अगर राजधानी बदलनी होती तो नुए नहीं हुआ करता कि मेरा जी कर गया जी मैं तो रहूंगा, मनाड़ा राजधानी बना दी। ऐसा नहीं हुआ करता, उसका पीछे कोई लॉजिकल कारण हुआ करता कि भाई जिस तरह देवेंद्र का दौरा रीजन था एक कि भाई थानेसर तय कन्नौज ले आऊं, ताकि इस राज्य के ऊपर भी मेरी नजर रहेगी और निगरानी में रहेगा, और अपनी बहन की भी मैं देखभाल कर पाऊंगा। हर्षवर्धन का धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और ये एक छोटा सा बालक 16 साल की उम्र में इतना नाम कमा गया। जो एक बार कई बार तो किस्मत साथ दे दिया करे, लेकिन किसी के अंदर गुण हुआ करे, वाक्य में ही नेचुरल गुण होते, किसी के अंदर हर्षवर्धन में वो गुण थी, वो काबिलियत थी इसके अंदर कि वो राजा बन सका था। तो इसका थानेसर पर तो इनका राजपाट था ही, थानेसर तो इनका था। कन्नौज में इसकी सिस्टर की शादी करा रखी थी। कन्नौज का राजा था इसका जीजा था जो ग्रैवर्मन, उसकी हत्या हुई थी, वो भी इसका हो गया। अच्छा, मालवा था जो मालवा का गुप्त देव मार दिया था इसका भाई ने, वो भी शासक इसका होगा, एरिया इसका, यानी कि इसका टेरिटरी भी बद दी गई, बद दी गई, मतलब इसने बहुत अच्छा विकास करे अपना आप में। और एक इसकी सबसे अच्छी खूबी यह थी कि यो सभी धर्मां ने समान दृष्टि तो देखा करता। वैसे तो था यो भी हिंदू हुई, लेकिन सब ने समान दृष्टि तो देखा करता। इसने एक बारी एक बैठक भी करवाई थी जिसमें इसने सारे धर्मां की बातचीत करी थी, और उस बैठक के अंदर इसने सारे धर्मां खातर एक अच्छे अच्छे नियम लेके यो आया था। विभिन्न धर्मों की इसने क्या करा, बैठक बुलाई, और एक बारी साफ कराएंगे भाई। विभिन्न धर्मों की बैठक बुलाई, सारे खातर इसने समान दृष्टि रखी कि भाई किसी न किसी चीज की जरूरत हो मैंने बता दियो, मैं तारे गेले खड़े हूं। यह बैठक बुलाई, और इसने क्या करा, एक चीज और, एक महामाक्स प्रसिद्ध नाम की भी इसने कोई योजना बनाई, शुरुआत करी, 5 साल में एक बार कराया करता, जिसके अंदर ये बहुत सारा दिल खोल के दान कराया करता। आपकी कमाई का बताया जावे कि भाई 60-70% हिस्सा था जो दान में दे दिया करता, शायद इसका फालतू भी दे दिया हुआ, क्योंकि सबके अलग अलग मत है, कोई कब 60, कोई कब 50, कोई 30, मतलब सबके मतलब बहुत सारा दान दिया करता। 100 की बात यह है। और एक बार लिख लिया, महामाक्षा प्रसिद्ध, 5 साल में एक बार कर दी, 5 वर्ष में आकर दी। और विभिन्न धर्मों की जो बैठक दिया करी थी ना कन्नौज में, कहना नहीं वो हिंदू था, लेकिन सारे धर्म ने समान दृष्टि से देखा करता, सबका आदर सत्कार करा करता, ऐसा बंदा था वो। इसलिए आज आप इसकी भाई महान कवा और बढ़िया बतावा हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन की अपन बहुत सी जानकारी भी मिले हैं, क्योंकि इसके अंदर एक विदेशी आया था भाई भारत के अंदर, हवेन सांग, इसने कोई किताब लिखी, बहुत सी किताब लिखी वैसे तो, लेकिन उन किताबों में एक किताब है उठपटांग सा नाम से उसका, दो CUK इसके नाम की किताब है, उसके अंदर इसने हर्षवर्धन की जानकारी दी है। CUK, इसके अंदर अपन क्या मिला है, हर्षवर्धन की जानकारी। हर इसकी जानकारी दी है इसने भाई, किसा राजा था, के विचार थे, इसका दिमाग
किसा था, सेना के लग किसा बर्ताव करा करता, प्रजा के लग किसा बर्ताव करा करता, उड्डन पारण में भारत किसा था, हर एक जानकारी अपन मिली है हर्षवर्धन की इस सीयू के किताब के अंदर से। फिर इसका एक राजकवि था बाणभट्ट, बाणभट्ट की भी हमने दो किताबें मिली है, एक तो हर्षचरित जिसके अंदर इसने जानकारी दी है हर्षवर्धन का बारे में कि हर्षवर्धन किस तरह का राजा था। एक बार साफ कर लिया, दोबारा ऊपर लिखांगे इस बात ने। हर्षवंश का हर्ष का कोई राजकवि था बाणभट्ट, बाणभट्ट था। इसकी बुक है भाई दो, वैसे तो इसकी बुक बतेरी है, लेकिन जो फेमस बुक है सिर्फ आप उनके बारे में जिक्र करेंगे। इसकी एक बुक थी हर्षचरित और कादम्बरी, ये इसकी किताब थी। इसमें अपन देखने मिला है हर्ष के बारे में जानकारी मिली, उसके जीवन के बारे में जानकारी मिली। बहुत सी किताबें एक अपन मिली है भाई जो इसकी खुद की किताब बताई जावे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसने तो लिखना ही कुछ नहीं करता, इसने जबरदस्ती पैसे पूछे दे के ना आपका नाम ये किताब करवाई थी, इतना बड़ा वो लेखक नहीं था। लेकिन हर एक इतिहासकार का अलग अलग मत है। अपन तो जानकारी यह मिली है कि इसकी खुद की किताब है। इसकी 3 किताबें अपन मिली है जिनका बारे में आप जिक्र कराएंगे। लिख लें अभी खुद की किताब, अपनी बुक इसकी। तीन किताब है, 3 किताब कौन कौन सी है? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। तीनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी जानकारी अपन देखने मिलेगी इसके अंदर भी। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। रत्नावली ये 3 अपन किताबें मिली है हर्षवर्धन की, जिन्हें हर्षवर्धन खुद ने लिखी है और इसका में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इसने दी है। इसके बाद हर्षवर्धन का राजपाट था जो बदलने लग गया, हर एक आदमी के अंदर थोड़ा थोड़ा लालच हुआ कर, वो हर्षवर्धन का भी भीतर में जागने लग गया। और हर्षवर्धन अपना उत्तर के अंदर तो राज करने लग रहा था, इसका दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना दक्षिण की तरफ भी थोड़ा सा आक्रमण करके ना प्रॉपर्टी वगैरह छीन लिया। तो ये चलता चलता ठीक चलने लग रहा था, तो इसने सोचा भाई चलो और अभी राजपाट कराएंगे थोड़ा थोड़ा, और चल पड़ा दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ गया तो इसने एक राजा मिला, चालुक्य वंश का जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय, इससे इसकी मुलाकात होगी नर्मदा नदी के ऊपर, और इनका बीच में एक भयंकर लड़ाई हुई। भयंकर भी इतनी बड़ी नहीं थी कि जब भयंकर हो जाए, लेकिन बहुत अच्छा युद्ध हुआ इनका बीच में, कसूता मैच चल गया और इसमें हर्षवर्धन की हार होगी और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। और कहा कि भाई वापिस लौट जानी तो हाड़े रख लूंगा। हर्षवर्धन साइड देसी गया, चला गया, बोला भाई अपना जो बच रहा राजपाट उसे ने संभाले ला, पंगे नहीं लेंदे, उड़ते तीर बाहर ही पड़ जाएंगे। तो पुलकेशिन द्वितीय ने भाई राजा बजा दिया, हर्षवर्धन अपना उल्टा। और इस बात की अपन जानकारी कड़े तो देखने ने मिला है, एक अभिलेख मिला अपन एलिया अभिलेख, कड़े लिखा अभिलेख है एक, भाई साफ करके लिखाएंगे भाई। दक्षिण की तरफ इसने हमला कराया और दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय तो इसका युद्ध हुआ और हार होगी इसकी।
जीत किसकी होगी? पुलकेशिन की। पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है भाई, इनका बीच में यो युद्ध हुआ था, यो हुआ था, कड़ा हुआ था, यो हुआ था नर्मदा नदी के ऊपर है। नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था, लगभग बताया जाए 330 ईस्वी की बात है अभी। तीन सौ तीस में इसका युद्ध हुआ था, लगभग है भैया, क्योंकि गूगल तो था उस टाइम पर, देख लेंगे सर्च करके क्या तो जो बात गूगल तो था को नहीं, लेकिन अभी अंदाजा लगा इसका, बहुत सी किताबत हमें जानकारी मिली है, बहुत सी इतिहासकार ने इस बात का अंदाजा लगा कि 330 ईस्वी की बात है जब पुलकेश ने द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के ऊपर जब युद्ध हुआ था, तो यो टाइम चलने लग रहा था। इस बात की जानकारी अपन करते मिला है, यो मिली एक एलिया अभिलेख था, जो अपन मिला है, एक अभिलेख मिला अपन एहोल अभिलेख है एक, और तो यह जानकारी मिला है। यो लिखवाया किसने था? जाहिर सी बात है भाई, हर्षवर्धन तो लिखवावा को नहीं, क्योंकि जिसकी हार होगी वो आपकी बुराई क्यों लिखवाओगा। लेकिन यो लिखवा दिया था पुलकेश ने द्वितीय ने लिखवा दिया था यो। पुलकेश ने द्वितीय ने लिखवा दिया था। लिखा किसने था? रवि कृति नाम का कोई लेखक था उस टाइम पे, उसने लिखा था यो संस्कृत भाषा में। भाषा कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत में लिख दिया था। लेकिन यो रवि कृति कौन था भाई? यो था जैन कवि। जैन कवि था रवि कृति। संस्कृत भाषा में इसने अभिलेख लिखा था, जिसमें अपन जानकारी मिली है कि भाई दक्षिण के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर 330 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेश ने द्वितीय के बीच में एक बहुत भयानक रोड़ा होया था, और इस युद्ध में, इस रोड़ा में हर्षवर्धन हार गया और वापिस चला गया। यह जानकारी अपन मिल गई इस अभिलेख तय। और अपन आज पढ़ लिया अपना गुप्तोत्तर काल, इसके बारे में अपने बहुत सी बातें जानी है। इस क्लास तय फायदा अपने एक ये हो जाएगा कि अपन बेरा पड़ेगा किस राजा ने कौन सा काम कराया, कौन सी भूमिका निभाई है, अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया इस तय। लेकिन जो अपना सिलेबस है, जो अपना चैप्टर है, वो तो अपना किताब पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा, इसलिए किताब पढ़ने हमारे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो देखने तो अपना सिर्फ एक इस बात की आसानी होगी, इस बात का फायदा हो गया कि अपन पता चल गया भाई थानेश्वर कौन था, थानेश्वर में क्या था, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, शशांक कौन था, गुप्तदेव कौन था। गुप्तदेव ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, और हर्षवर्धन आ गया था। फिर हर्षवर्धन ने 16 साल की उम्र में बहुत सा नाम फेम कमा लिया था। पुलकेश ने द्वितीय के लिए इसका युद्ध हो गया था और तो हार गया था। बहुत सी बातें राजश्री के बारे में अपन पता चला है। अभी भाई राजश्री आपका घर बार छोड़ गया ना, इसका पति की डेथ के बाद विधानचल पर्वत की ओर जाना लग गई थी सती होने खातिर। अपन बहुत से राज्य के बारे में पढ़ा है, इससे अपनी थोड़ी आसानी हो जाएगी किताब तो पढ़ाएंगे तो इसलिए किताब पढ़ने बहुत जरूरी है, ताकि उसका अपना सिलेबस क्लियर हो, सिलेबस के अपना चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। और मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ बहुत जल्द। इस क्लास में अगर आपने कोई कमी लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि उस कमी पर आप काम कर सका। और वादा करते हैं कि दोबारा आपको वो कमी किसी भी क्लास में, किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।